कल क्या मैच था, व्हाट अ मैच, व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट। अफगानिस्तान वर्सेस टीम इंग्लैंड। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। स्टार्ट में लगा कि जैसे वही रवायती अफगानिस्तान की टीम जो है वो लंबा फॉर्मेट नहीं खेल पाएगी, जल्दबाजी का शिकार थी। अफगानिस्तान ने पहले 10 ओवर में 39 रन पर 3 विकेटें गंवा दी। उसके बाद क्या इनिंग्स खेली गई इब्राहिम जादरान की जानिब से, 177 रन और जनाब 146 गेंदें, 6 छक्के 12 चौके उसमें शामिल थे। और एंड तक जिस तरह से जादरान ये इनिंग्स लेके गए और बिल्ड किया है, उन्होंने बड़ों को बता दिया कि जनाब मेहनत हो, लगन हो, टीम यूनिटी हो और आपका इंटेंट हो। बेसिकली जो इंटेंट वर्ड है वो ये होता है, जो इंटेंट अफगानिस्तान की टीम ने शो किया है कि इस तरह से क्रिकेट खेली जाती है। उन्होंने सबको सिखा दिया, उन्होंने सबको बता दिया कंडीशन कोई भी हो, मुल्क कोई भी हो, बारिश हो चाहे धूप हो, जिस तरह जिसने क्रिकेट खेलनी है उसने खेलनी है, फिर कोई बहाने वगैरह जो है वो नहीं चलेंगे। तो बहरहाल कमाल की क्रिकेट खेली गई दोनों जानिब से। उधर से जो रूट ने हिम्मत की, लेकिन एंड पर आकर जो रूट जिस तरह की स्लो रन पिक नहीं कर पाए, कॉट बिहाइंड हो गए, वहां पे कोलैप्स हुआ। जोफ्रा आर्चर आए, थोड़ी सी उम्मीदें लगी, लेकिन कल का नेल बैटिंग मैच, कमाल मैच, मेरा ख्याल वन ऑफ द बेस्ट मैच इन दिस आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025। और लाहौरियों ने इसको बड़ा एंजॉय किया। अफगानियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो थी वो कदाफी स्टेडियम में मौजूद थी। आज पाकिस्तान का मैच है, आखिरी मैच है, शायद कहीं ना कहीं इज्जत बचाने में पाकिस्तान टीम कामयाब हो जाए। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, रावलपिंडी में दोपहर 2 बजे ये मैच शुरू होना है। मेरे ख्याल बारिश का वहां पे सिलसिला अभी भी जारी है, तो क्योंकि हमने देखा कि विकेट को ढांपा हुआ था पिच को। सारी सूरत पर बात करते हैं फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब, वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ साथ सईद ने ज्वाइन किया, वेलकम टू बोथ ऑफ यू। भट्ट साहब का स्टेटस मुझे बता दीजिएगा, देन फिर हम स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है, अहमद सईद साहब से आगाज कर लेते हैं, मीनवाइल हमें सलमान भट्ट साहब ज्वाइन कर लेते हैं। अहमद सईद साहब, व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट यार। कल हम मैच के दौरान भी बात कर रहे थे जिस तरह से आपस में कि जनाब ये होती है क्रिकेट। मेरा ख्याल इन्हीं में से कोई एक आधा बंदा पिक करके ना पाकिस्तान टीम के साथ एज मेंटोर लगा दिया जाए तो मैं खुश हूँ। देखें, बहुत ही शानदार क्रिकेट थी। और जिस तरह से हम कल यहाँ एंड ऑफ इनिंग में जब अफगानिस्तान की इनिंग ख़त्म हो, इस वक्त हम यहाँ बात कर रहे थे, तो हमने ये बात की थी कि एक नेल बाइटर होने वाला है कज़ाफ़ी स्टेडियम में। और बिल्कुल वैसा ही हुआ कि मैच जो है वो यूँ कह लीजिए कि सेकंड लास्ट बॉल पर जो है वो डिसाइड हुआ। और जितना क्रेडिट दिया जाए अफगानिस्तान को वो बहुत कम है। आपने ठीक तर्जुमानी की है उनके जिस बात की भी कि अगर आपने इंटेंट दिखाना हो, आपने मैच जीतना हो, आपको के अंदर जो है वो जज्बा मौजूद हो, पैशन मौजूद हो, तो आप बारिश के अंदर भी जीत जाते हैं, आप धूप के अंदर भी जीत जाते हैं, आप बैटिंग विकेट के ऊपर भी जीत जाते हैं, आप स्पिन विकेट के ऊपर भी जीत जाते हैं, आप बॉलिंग विकेट के ऊपर भी जीत जाते हैं। तो जो चीज़ काबिल तारीफ़ है अफगानिस्तान की, वो उनका पैशन था गेम के लिए। और जिस तरह से वो हर विकेट के बाद हडल में जमा होते थे, एक दूसरे की हौसला अफजाई करते थे, एक दूसरे के साथ जो है वो जेल इन होने की कोशिश करते थे, तो ये यकीनन वो फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की टीम जो है वो लैक कर रही थी इस पूरे टूर्नामेंट में। और कहीं भी हमें यह नज़र नहीं आया कि ये वो टीम है जो एक पेज के ऊपर है, और कहीं भी ये नज़र नहीं आया कि कोई स्ट्रैटेजी हमें नज़र आ रही है, कोई प्लानिंग हमें नज़र आ रही है किसी भी टीम के अगेंस्ट। तो अफगानिस्तान की क्रिकेट का जिस तरह से उतार चढ़ाव आप देखते आ रहे हैं, हम अक्सर ये बात करते रहे हैं कि जिसका जितना टफ ब्रॉटअप होगा, जितना उसको नशोनुमा के अंदर मुश्किलात पेश आएंगी, उतना ही वो रिजिलियंट होगा। और वही ब्रांड ऑफ क्रिकेट अफगानिस्तान ने जो पेश किया है इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। बैटिंग की आपने बात की, यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि 17 साल के बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम में किसी बॉलर ने 5 पर हासिल किया है। और अज़मतुल्लाह उमरज़ई यकीनन बहुत ही शानदार स्पेल उन्होंने किया है। और ये इस लिहाज से भी काबिल तारीफ़ है कि एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट के ऊपर, जिसको बैटिंग पैराडाइज कहा जा रहा था, वहाँ पर आकर 5 खिलाड़ी आउट कर देना और टीम की फतह में किरदार अदा करना, तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी अफगानिस्तान की। अच्छा, मैं सही सब जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि एक टीम यूनिटी दिखाई दी, हमने देखा कि मिस्टर प्रेसिडेंट से लेके राशिद खान तक जब भी कोई एक आउट होता है, जब भी कोई एक अच्छा कैच लिया जाता, विकेट ली जाती, वापस आते, सर्कल बनाते, राशिद खान एड्रेस कर रहे होते, राशिद खान मोटिवेट कर रहे होते थे। हालांकि कंपैरेटिवली वो उतने सीनियर आप नहीं कह सकते, मोहम्मद नबी जिस तरह से, वैसे तो स्टार्ट से राशिद खान भी इनके साथ खेल रहे, लेकिन इस तरह से बैकअप करना हम अपनी टीम में नजर नहीं आया। आते हैं, सेलिब्रेट किया, हाथ पे हाथ मारा, वापस चले गए। कोई किसी को मोटिवेशन नहीं दे रहा, कोई किसी को ये नहीं बता रहा कि जनाब आपने पिछला बॉल जो यहाँ किया था ना बड़ा जबरदस्त था, वहां पर दोबारा करो। सिर्फ एक पीछे से आवाज आ जाती है रिजवान की, और वो भी जिस तरह की आवाजें होती हैं वो मैच से रिलेटेड नहीं होती। देखें, जब आप नेशनल प्राइड के लिए खेल रहे हो ना, फिर जज्बा ही अलग होता है। जब आप लीग के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए खेल रहे हो, जब आप टीवी एड्स के लिए खेल रहे हो, जब आप सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखकर खेल रहे हो, तो फिर वही हशर होता है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हुआ है। देखें, अनफॉर्चुनेटली हमने जो अपनी टीमें पिक की हैं वो हमने पिक की हैं T20 लीग से। हमने PSL क्राइटेरिया बनाया, हमने बांग्लादेश प्रीमियर लीग क्राइटेरिया बनाया,
यानी पस्ती का कोई हद से गुजरना। देखिए हमने बांग्लादेश प्रीमियर लीग को भी क्राइटेरिया बना लिया अपनी टीम को जो है वो सिलेक्ट करने के लिए, तो उसके नतीजे के अंदर जो रिजल्ट सामने आने थे, हम तो आप जानते हैं इस बात को कि हम पिछले 3 महीने से ये बात कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि जो टीम आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो इंग्रेडिएंट्स रखती ही नहीं है, वो ये रेसिपी बना ही नहीं पाएंगे जिसको विनिंग रेसिपी कहा जाता है। तो अफगानिस्तान की टीम अपने नेशनल प्राइड के लिए खेल रही थी, अफगानिस्तान की टीम अपने उस जज्बे को यूं कह लें कि पूरी कौम के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसको ट्रांसलेट करने के लिए खेल रही थी। और यही बात की उन्हें कप्तान ने मैच के बाद कि हमें बहुत खुशी है कि हमारी कौम को इससे यकीनन उम्मीद मिलेगी, हमारी कौम को इससे खुशी मिलेगी। और जोनाथन ट्रॉट ने भी कल इंटरनेशनल क्रिकेट के जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये वार्निंग जारी की है कि अब आने वाले मैचेस में आइंदा अफगानिस्तान को कोई भी आसान टीम के तौर पर नहीं लेगा, और टीम शीट के ऊपर जब किसी टीम के अगेंस्ट अफगानिस्तान लिखा हुआ आएगा तो वो उनको एक प्रॉपर टीम के तौर पर लेंगे। और अब प्रेशर जो है वो यकीनन शिफ्ट हो चुका है ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर, और ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक मस्ट विन मैच में उतरना है अफगानिस्तान के खिलाफ। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि अफगानिस्तान की टीम में जिस तरह की परफॉर्मेंस दे दी है, अफगानिस्तान की टीम को यकीन हल्का तो नहीं लिया जा सकता है। तो ये बहुत 2 अच्छे मैचेस होने वाले हैं साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान, और ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान, जो ये डिसाइड करेंगे कि टॉप 4 के अंदर कौन सी टीमें जाएंगी। और यू कैन नॉट रूल आउट अफगानिस्तान। फर्दर हम जाके आगे पॉइंट्स टेबल भी डिस्कस करेंगे क्या सिनेरियो बनने जा रहा है, क्योंकि ग्रुप ए में तो क्लियर कट हो गया, इंडिया न्यूजीलैंड क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स, लेकिन इस ग्रुप बी में बड़ा मजे का एक सिनेरियो बना हुआ है जिसमें ऊपर वाली 3, इंग्लैंड तो ऑफिशियली टूर्नामेंट से बाहर हो गया, ऊपर वाली 3 टीम जो है ना वो स्टिल अभी दौड़ लग रही है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इनमें से कोई भी 2 टीमें सेमीफाइनल्स के लिए, और किसी एक का भी ये नहीं आप कंफर्म कह सकते कि जनाब ये पक्की सेमीफाइनलिस्ट है और दूसरी अब देखनी है। साउथ अफ्रीका का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर कहा जाए अभी गुरबाज अहमद साहब नहीं चले, रहमानुल्लाह गुरबाज जिस तरह का स्टार्ट दे, पिछले मैच में भी देखा नहीं उस तरह का मजा नहीं आया जिस तरह की गुरबाज बैटिंग किया करते हैं, लेकिन विकेट के पीछे से जिस तरह की गुरबाज की टीम को बैकअप करना, उसके बाद अगर बात की जाए 4 पे आउट हो गए जनाब अतुल और रहमत शाह, 4 पे कप्तान ने 40 रन की नहीं। कप्तान का रोल जो है ना, अच्छा मिस्टर प्रेसिडेंट के होते हुए, राशिद खान के होते हुए, गुलबदीन नायब के होते हुए, ये सारे सीनियर प्लेयर हैं ना मतलब जी, इनके होते हुए तारीफ भी की है उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है जब आपकी टीम के अंदर इस तरह के सीनियर प्लेयर मौजूद हों। तो ये एक कॉम्बिनेशन था जो हमें नजर आया, इसमें नूर अहमद जैसे यंगस्टर्स भी हैं, इसमें जो है वो सीनियर्स भी हैं, और इसमें वो प्लेयर्स भी हैं जो अभी ग्रूम कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर, जिनको ये कहा जा सकता है कि उनका राइट टाइम अभी स्टार्ट हुआ है, तो वो क्लिक कर गए हैं एट द राइट टाइम। और जिस तरह से आपने कहा कि रहमानुल्लाह गुरबाज जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो गुरबाज वो प्लेयर हैं जो काफ़ी अरसे से परफॉर्म करते चले आए हैं, और एक कॉम्पैक्ट टीम, एक अच्छी टीम जो टीम वर्क दिखाने की सलाहियत रखती है, उसके अंदर यही बात होती है कि जब एक प्लेयर फ्लॉप हो जाए तो उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर या उसके गैप को फिल करने के लिए इब्राहिम ज़दरान ने अब कल ये फील किया कि अगर हम लंबा जाना चाहते हैं, टेस्ट क्रिकेट जिस तरह से ओडीआई क्रिकेट का मेथड होता है, अगर लंबा जाना है तो एक एंड मुझे संभाल कर रखना है, ना सिर्फ ये कि उन्हें एंड संभाला, बल्कि जिस तरह वो पिच के ऊपर सेट होते गए उनका स्ट्राइक रेट, उनका रन रेट जो है वो ऑटोमेटिकली बेहतर होता चला गया। तो यकीनन यहाँ पर तारीफ करना होगी, 37 रन पर 3 विकेट आउट हो चुकी थी अफगानिस्तान की, उसके बाद उन्होंने उस इनिंग्स को बिल्ड किया और 326 रन भी स्कोर किए, और फिर उसको वो डिफेंड करने में भी कामयाब हुए। और आप जितनी भी तारीफ करते जाएं अफगानिस्तान की वो कम है। इस मैच में, इस परफॉर्मेंस में एक वनडे क्रिकेट के लिए सब कुछ था, और बहुत ज़्यादा लर्निंग थी इब्राहिम ज़दरान की इनिंग्स के अंदर भी, और उन्होंने जो इनिंग्स के बाद इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने कहा कि हमें जो हमारे कोच की जानिब से और हमारे कोचिंग स्टाफ की जानिब से जो चीज़ें हमें बताई गई हैं उनमें इनिंग्स कंस्ट्रक्ट करना, गेम स्ट्रैटेजी को लेकर चलना, गेम अवेयरनेस को पैदा करना, इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, और स्टेप बाय स्टेप जो है वो अफगानिस्तान की टीम मजीद इंप्रूव करेगी। अच्छा, टीम जरा पिंडी में हमारा कोई कॉरेस्पॉन्डेंट है तो जरा उससे रब्ता करें ना, वहाँ की सूरत हाल हम जान लेते हैं, बारिश की क्या चल रहा है और कब तक जो है ना मैच ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं, वो फर्दर तो हम इस पे इस वक्त दोनों टीमें वहाँ बाहर तो आ चुकी हैं, लेकिन जो प्लेइंग एरिया है उसके अराउंड कोई किस्म की एक्टिविटी अभी नहीं, अंपायर ने अभी जायजा लिया है पिच का, लेकिन अभी उन्होंने मैच के आगाज का ऐलान किया नहीं है। और ये जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था उस मैच से भी ज्यादा ये बताया जा रहा है कि डार्क क्लाउड जो है वो इस वक्त अच्छा, मौजूद है। मजे की बात है, चलो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को 1 पॉइंट तो मिलेगा ना, मुझे तो इस चीज की खुशी हो रही है कि 1 पॉइंट तो हमारे हिस्से में आएगा ना, वो 0 वाला खाना जो है ना कहीं ना कहीं फिल तो हो जाएगा, क्योंकि जो क्रिकेट फैंस है ना वो तो ये चाह रहे हैं कि अब बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हम जो है ना हार जाए, 3-0 हो जाए, और फिर इस टीम की सर्जरी शुरू हो और फिर इस टीम की सारी बातें। अच्छा अहमद सईद साहब, कल जोफ्रा आर्चर स्टार्ट में बड़े अच्छे नजर आए, लेकिन एंड पर जितनी मार आर्चर को पड़ी है, 10 ओवरों में 64 रन को लगे हैं, ऑल्दो उन्होंने 3 विकेट लिए हैं, लेकिन आर्चर आपके नजदीक क्या अंडर प्रेशर आने वाले वैसे वो है नहीं है? देखिए, लेकिन अफगानियों ने इतना प्रेशर का ही वर्ड इस्तेमाल किया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है। जोफ्रा आर्चर
और मार्क वुड, दोनों को अगर आप देखें जो लास्ट 2 मैचेस हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, मार्क वुड ने यूं कह लीजिए कि पहला जो पावर प्ले था उसमें वो रॉकेट फायर कर रहे थे, 150 प्लस वो कंसिस्टेंट जो है वो उसके ऊपर बॉल कर रहे थे, लेकिन जो दूसरा स्पेल आया उसमें उनको ही मार पड़ी और इस मैच के अंदर जो है वो इंजर्ड हो गए। तो जोफ्रा आर्चर के साथ मुझे लगता है कि ये हुआ है कि उनकी बॉडी जो है वो उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, और आखिरी ओवर जब हम यहाँ बैठ के इकट्ठे देख रहे थे तो आपने भी उसमें देखा कि वो मुस्तकिल जो है स्लोअर वन कर रहे थे, और स्लोअर वन उनके पिक भी हो रहे थे मुस्तकिल, उसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगा रहे थे। तो कहीं ना कहीं फिटनेस के इशूज़ भी हैं, और बेसबॉल के आने के बाद इंग्लैंड की जो क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा बैटिंग सेंट्रिक हो गई है, और बैटिंग सेंट्रिक होने के साथ साथ ये हुआ है कि जिस तरह के बॉलर्स पैदा करने होते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन बॉल करने के लिए, वो अब उनके पास मफकूद होते जा रहे हैं, नापैद होते जा रहे हैं, और सिवाय आदिल रशीद के इस पूरे टूर्नामेंट में कोई बॉलर ऐसा नज़र नहीं आया इंग्लैंड की जानिब से कि जो डिफरेंस क्रिएट कर सके। तो जोफ्रा आर्चर के साथ फिटनेस मसाइल पहले भी थे, जोफ्रा आर्चर की अभी भी एक बहुत लंबी सीरीज़ वो खेल कर आए हैं इंडिया के अगेंस्ट, तो यकीनन फिटनेस के मसाइल भी हैं, वर्कलोड का मसला भी है, और अब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस भी नहीं किया जा रहा है इंग्लैंड क्रिकेट के अंदर। वो बस आते हैं 50 ओवर करते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि उनको इस बात का एतमाद होता है, इस बात का वो यकीन रखते हैं कि हमारे हार्ट जो है वो उस टोटल को हासिल कर लेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, और अब तो एशियन कंडीशंस के अंदर अक्सर ही ऐसा होना शुरू हो गया कि इंग्लैंड की टीम जो है फ्लॉप होना शुरू हो गई है। ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड कप में उनका क्या हाल हुआ था आपको याद होगा, पाकिस्तान में अब जब वो खेलने हैं उनका क्या हाल हुआ है। तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान है बेसबॉल ब्रांड ऑफ क्रिकेट के ऊपर, जिसको बहुत सारे लोग कॉपी करना चाहते थे पाकिस्तान के अंदर।